न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। 4 रेड लाइंस हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। उसमें इक्तसादी तौर पर जब हमारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, मसदूद कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, उस वक्त पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। पानी क्या इक्तसादी है, उसमें आता है, बिल्कुल बिल्कुल। आता है। यही सबसे बड़ा खतरा है जो कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान समझ नहीं पा रहा। वो समझते अपने तौर पे कि वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल कर रहा है। उसने जब पिछले साल हमला किया तो उसने कहा कि मैं देखता हूं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ किस हद तक जायज है, किस हद तक सही है। और उसके बाद फिर एक 4 दिन की जंग हुई जिसके अंदर के उसको खातिर खा जवाब मिला। लेकिन इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की लिमिट्स को टेस्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या रास्ते हैं, ज्यादा ध्यान इस तरफ देना चाहिए। ना हमें ब्रह्मपुत्रा का इंटरेस्ट है, ना हमें किसी और चीज का इंटरेस्ट है। हमें ये इंटरेस्ट है कि क्या ये खिता एक न्यूक्लियर बॉम्ब के नीचे तबाह होगा, या हम अपने मामलात को आपस में बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक अच्छा कदम किया कि हिंदुस्तान के तमाम जहाजों को, जिस तरीके से कि हवाई रास्ते हैं जिनके, उनको बंद कर दिया, एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया। मेरे ख्याल में बड़ा वाजे कर देना चाहिए कि ये एयर स्पेस उस वक्त तक ब्लॉक रहेगी जब तक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसाइल, खासतौर पर पानी के, हम आपस में बाहमी तौर पर रजामंदी के साथ उनको हल नहीं कर लेते। ये वाजे कर देना चाहिए। इंडियन एयरलाइंस, सॉरी एयर इंडिया, जो कि उनकी इंटरनेशनल और बड़ी कंपनी है, टाटास की है, वो बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब पहुंची हुई है। 2008 का अमेरिका का, अगर आप देखें, उनका जो रिसेशन था, जिसे डीप रिसेशन कहते हैं 2008 का, उसके अंदर 3 बड़े बैंक थे जो कि बैंक हुए। उनमें से एक आध बचा लिया गया, बाकी 2 जो थे मेरे ख्याल में वो डाउन गए, खत्म हुए। उनकी एक एक दुनिया भर में रिसेशन का मामला आया। तो जब इतनी बड़ी इकोनॉमीज के अंदर इतने बड़े एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस या कोई और टाटा मिसाल के तौर पे, जो वो डाउन होते हैं तो पूरी इक्तसादियात डाउन होती है। एक और चीज याद रखें, आजकल के जमाने में जंगें शुरू तो मिलिट्री से होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी इक्तसादी लेवल पे चली जाती हैं। ये दुनिया ने एक रास्ता, नया नया रास्ता देखा है, ढूंढा है। कुछ फायदे हासिल करना चाहेंगे जो परमिटेड नहीं है, नहीं हो सकते। खास तौर पर चिनाब का पानी ब्यास में नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान को सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करके उसको सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं है। जो भी पॉसिबल और अवेलेबल मींस है, वरना इसका जो अंजाम है वो बहुत ही भयानक हो सकता है। पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। पाकिस्तान उड़ा के रख देगा उस जगह को जो कि पाकिस्तान के लिए कोई कैनाल या किसी किस्म की कोई चीज बना के दे। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान इसको इजाजत दे। और शहजाद भाई साहब, कतर कलामी की माजरत, जैसे भी आपने कहा कि सेमिनार्स नहीं, आप अपने प्रोसीजर्स लें। पाकिस्तान असालसी अदालत में भी मौजूद है, इंटरनेशनली भी जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, वो भी इस पे बात करते हैं, इंसानी हुकूक काउंसिल तक भी मामला पहुंचा हो। लेकिन क्या पाकिस्तान पानी के दिफा के लिए कानूनी सिफारती जो चैनल्स हैं, हम उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर करवा पा रहे हैं? हम करवा चुके वहां एनफ, ये सिर्फ अब इन 2 पार्टीज ने एडजस्ट करना है? इसके लिए सरकार क्या? जी, सबसे बड़ी जरूरत होती है कि 2 पार्टीज आपस में एग्री करें कि हम ये मामला किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में लेके जाएंगे। जब तक दोनों तरफ एग्री नहीं करेंगे उस वक्त तक वो मामला नहीं जाएगा। पाकिस्तान को बड़े प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना है। उसके अंदर रूस भी है, उसके अंदर चीन भी है, उसके अंदर अमेरिका भी है। जब तक इन 3 कैपिटल्स को आप इन्वॉल्व करके इस मामले के हल की तरफ या जोर लगा के इंडिया को होश दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, देखिए अदरवाइज बहुत वाजे है। हमने कह दिया ना, हमने कह दिया 4 रेड लाइंस, न्यूक्लियर मारेंगे हम, और किस किस्म का न्यूक्लियर मारेंगे इसकी हमें कोई नहीं है। वाजे होना चाहिए। उस कदम से बचने के लिए पाकिस्तान को इन 3 कैपिटल्स में जाके बात करनी है। जो छोटे मोटे आर्बिट्रेशन काउंसिल्स वाला जो मामला ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अब चीजें खत्म हो गई हैं। जब एक साइड ने कह दिया कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, सस्पेंडेड है, एक्सेप्टेड अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, तो वो कोई रास्ता नहीं रहेगा। वैलिड पॉइंट। हसन निसार साहब, भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, और मोदी और उसकी हुकूमत की इस पे खामोश तायद रही है। ये भारतीय अवाम को गुमराह करने के लिए एक लगाया गया सियासी नारा है, या आइंदा की भारतीय हिकमत अमली को वाजे कर रहा है? हिकमत अमली का लफ्ज़ आपने गलत इस्तेमाल किया है, इसमें हिकमत शामिल है। बहरहाल, अगर तो जियो पोलिटिकल से आपकी मुराद है जिंदगी जीने से जियो पोलिटिकल जियो, तो सवाल ठीक है, वरना जियो पोलिटिकल का खाता अभी भी बहुत लंबा और पूरे कुर्रा अर्ज़ पे मुहित है। अच्छा, पानी वाला पंगा तो किस्सा ही कुछ और है। माजी की आपकी पैदाइश से पहले एक यादगार पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म है, जो मेरा ख्याल है शहजाद भाई तक तो पता होगा, बाकी कम से नहीं आपकी तरह।
उस फिल्म का नाम था सस्ता खून ते महंगा पानी। ये अपने वक्त की सुपरहिट फिल्म। हमारे यहाँ ये फिल्म देखो तो पता चलेगा कि पानी के लिए खून लेना और देना ये हमारे देहातों तक का कल्चर है। ये याद रखना, ठीक है? अच्छा, अब अगर ऐसा होता है तो मोदी साहब को ये फिल्म दिखानी भी पड़ेगी, समझानी भी पड़ेगी। बट पर्सनली आपने उन पे हिकमत का बहतान लगाया है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है या ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबली भी बहुत तयशुदा बात है, जो जिस आप मुआदे का हवाला दे रहे हो, तो अगर इस हद तक जाएगा तो फिर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा। सीधी सी बात है। अव्वल तो ये ब्लफ है, ब्लैकमेलिंग कह लो, ब्लफिंग कह लो, जो भी कह लो। मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो एक पागल है या उसके साथ 4-6 और पागल होंगे तो सारे के सारे पागल होंगे। वो कहेंगे नहीं, ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा, चूंकि हमारी रगों में है सस्ता खून तो महंगा पानी। ठीक, बस ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात अगर हम देखें, अस्करी और सफारती तौर पर पाकिस्तान ने एक्सेल किया है, अपना लोहा मनवाया है। आलमी अदालतों के ऊपर एक कमेंट अभी इंटरनेशनल फोरम्स पे शहजाद साहब ने भी दिया कि हमने वहाँ काफ़ी टाइम लगाया चीज़ें, मगर पाकिस्तान को कुछ हासिल हुसूल नहीं हुआ। मगर आलमी अदालतें या सफारती महाज है, क्या पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहाँ भारत को शिकस्त देने की? 2-3 सुपर पावर्स हैं, वहाँ जाके बात करने की जरूरत है, या फिर भारत हमें उस जगह ले जाना चाह रहा है जहां पाकिस्तान खुद कह रहा है हमारी रेड लाइन है और फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे? अच्छा, आलमी जो भी मैकेनिज्म होते हैं ना, इस तरह के मुआहदे जो होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, वो हमने तारीखी एतबार से देखा है कि वो कभी भी मौसर, एक हद से ज्यादा मौसर नहीं होते। खासतौर पर अगर एक ताकतवर फरीक इन मुआहदों का जो है वो अगर इस बात के ऊपर डट जाए कि नहीं उसने कुछ करना है, तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, JCPOA आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है किस तरह से यूनिलैटरली इसको खत्म करके ईरान के ऊपर हमला किया गया, सिर्फ इस वजह से कि अपनी ताकत पर घमंड था अमेरिका को, और वही अब हमें भारत में भी नजर आ रहा है। लेकिन अच्छा, इसी सूरत हाल में आपने पहले भी 1-2 दफा ये सवाल किया कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है। हमने न्यूक्लियर ऑप्शन की बात की, हमने और भी चीजों का जिक्र किया। मैं यहाँ पर एक सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को जिसने अपनी ज़राअत पर तवज्जो दिया और उसको डेवलप किया है, अगर आप उसको देखें तो सबसे पहली चीज आपको क्या नजर आती है कि जितने यूनिट अनाज वो मुल्क जो है आज से 20 साल पहले वो 100 लीटर में उगाता था, उतने ही यूनिट अनाज या उससे भी ज्यादा वो आज सिर्फ 20 लीटर में उगा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स इस्तेमाल करके। तो मैं ये सवाल यहाँ पर उठाना चाहता हूँ कि हमने अपनी ज़राअत के लिए क्या किया। देखिए, ये न्यूक्लियर ऑप्शन वगैरह की बात करना बहुत आसान होती है ऐसा, बट डू यू एक्चुअली सी देम प्लेइंग आउट? वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप ले लें, फर्ज करें कि जो भारत आज जितने भी अपने प्रोग्राम बना रहा है और जितने भी उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये इस नियत से वो बना रहा है कि पाकिस्तान में पानी का एक कतरा भी ना जाए, फर्ज कर लें कि वो मुकम्मल हो जाते हैं वो सारे के सारे, आपका ख्याल है इस खित्ते के अंदर जौहरी जंग शुरू हो जाएगी उसके बाद? और अगर वो हो गई तो उसका नतीजा क्या होगा? सो आई थिंक कि इसके लिए अगर आप एक वाइबल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी ज़राअत पर तवज्जो दें। ये जो गन्ना होगा कि हमने बेड़ा गर्क किया हुआ है अपनी ज़राअत का, सिर्फ इसलिए कि 80 से 90 शुगर मिलने हैं यहाँ पे जिनका पेट भरना जरूरी है, चाहे उसका इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज या एग्रीकल्चरल डैमेज जो है वो कुछ भी हो, जरा इसके ऊपर तवज्जो दें, नजरसानी करें, मॉडर्नाइज करें अपने एग्रीकल्चर को। हमने जब इंडिया ने हमारे पर पहलगाम के बाद हमला किया तो वो 4 दिन की जो जंग थी, क्या हमने न्यूक्लियर ऑप्शन उसके अंदर इस्तेमाल किया? नहीं, हमने ऑल्टरनेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी के जरिए उसको शिकस्त दी। क्या यही अप्रोच हमारी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी ज़राअत को इतना ज्यादा मजबूत कर लें? आमिर अहमद खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है अपनी ज़राअत को लेकर, इवन रिसर्च से लेकर इनोवेशन की तरफ जाने पर। मगर जो असल हमारा मामला हमसाये के साथ है, जहाँ वो हमारा पानी एक मुआहदे के नीचे रोक कर बैठा है, इन दो को आपस में तो किसी तरीके से नहीं कंपेयर किया जा सकता है। एब्सोल्युटली किया जा सकता है आयशा, कि वो थ्रेट का लेवल जितना ज्यादा होगा, अगर इस वक्त जिस तरह से आप पानी बहाव ज़राअत कर रहे हैं अगर वही रहेगी,
तो वो उस पानी का छोटा सा हिस्सा भी अगर भारत रोकेगा तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अगर आप अपनी ज़राअत को मॉडर्नाइज कर लें तो फिर भारत को जितना पानी हमें एक्चुअल नुकसान पहुंचाने के लिए जितना पानी रोकने की जरूरत होगी, शायद उसके अंदर वो सलाहियत ही ना हो, शायद उसके अंदर वो काबिलियत ही ना हो, शायद उसको ऐसा करने में 20-25 बरस और ज्यादा लग जाए। तो मेरा ख्याल है कि अपने घर के ऊपर तवज्जो ग्रामी साहब, हम ऑलरेडी 14 टॉप 14 में हैं, पानी जिनके पास खत्म हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक बात उस पर कह रहे हैं, लेकिन हम ये इजाजत तो नहीं दे सकते कि एक मुआहदे के नीचे उस मुआहदे को होल्ड करते हुए हमारे पानी को रोक लिया जाए। सिविलाइजेशन या दुनिया तो ग्रो ही पानी के सर पे करती है। अच्छा, बिल्कुल हम इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन हम इसको अपनी नालायकी और अपने निकम्मेपन का बहाना भी नहीं बना सकते। तभी तो एक सवाल था कि हम इंटरनेशनली कभी अचीव क्यों नहीं कुछ कर पाए। जब हम मुआहदे करते हैं तो हम क्या अच्छी वकालत नहीं कर पाते उनकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आशा। ये अपर राइपेरियन स्टेट्स होती हैं जिनके पास पानी के ओरिजिन का कंट्रोल होता है, हाँ। वो सारी दुनिया के अंदर जो लोअर राइपेरियन स्टेट होती हैं उनके ऊपर उनकी एक बर्तरी होती है और उसको डील करने के तरीके आपको सोचना होता है। ठीक हो गया। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नहीं पता चलेगा ना कि कितना पानी कम कर दिया जाए तो फिर भी पाकिस्तान को अपनी ज़राअत बेहतर करके जिंदा रहने में पॉसिबल होगा। या तो ये अगर फिगर पता लग जाए ना कि इतना पानी है, हिंदुस्तान जब तक बंद कर लेगा वो तो ठीक है। हुकूमतें, रियासतें अपने रेड लाइंस मुतय्यन करती हैं। हमें 4 दिन की जंग में न्यूक्लियर स्टे नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें न्यूक्लियर की जरूरत नहीं पड़ी, हमने उसके बगैर जवाब दे दिया। तो इसमें भी बात ऐसी ही होगी, लेकिन ये नहीं है कि जाती पहले दिन उसके ऊपर एटम बॉम्ब मारे। अगर जरूरत होगी तो मारेंगे। वैलिड पॉइंट गुफ्तगू यहाँ पे रोकेंगे।